हेलो एवरीवन, मैं नीलम अपने इस मोटिवेशनल चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज की वीडियो के अंदर हम लेकर आ रहे हैं एक स्पाइडर की स्टोरी। यानी एक स्पाइडर जो है वो अपनी लाइफ में हमें क्या सिखा कर जा रही है, उसकी स्टोरी से हम देखेंगे। तो देखिए, इस स्टोरी की हम शुरुआत करते हैं। इस स्टोरी की शुरुआत में देखिए, एक स्पाइडर है, स्पाइडर मतलब मकड़ी। वो सोचती है कि मुझे एक जाला बनाना है, एक सुंदर सा घर बनाना है अपना। मकड़ी क्या करती है, वो जाला बुनती है। तो वो अपना जाला बुनने के लिए एक कोने को चुनती है, कमरे के एक कोने में स्टार्ट करती है, वो अपना जाला बुनना स्टार्ट करती है। और जैसे ही वो उसको आधा कंप्लीट करती है, तभी वहाँ पर जो है एक बिल्ली आती है। और बिल्ली उसको क्या कहती है, अरे इस कोने में तो बहुत सफाई है, तुम यहाँ पर जाला क्यों बना रही हो? यहाँ पर तो कोई भी मक्खी वगैरह नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो तो हमेशा गंदगी पर आती है। तो इसलिए उन्होंने उसकी बात मानकर मकड़ी ने अपना जाला वहीं पर छोड़ दिया। उसके बाद अब उसने अपना घर बनाना वहीं पर आधा छोड़कर उसके बाद चली जाती है वो खिड़की के पास। वहाँ पर खिड़की पर फिर से वो अपना जाला जो है वो बनाना स्टार्ट करती है। जैसे ही उसका आधे से ज़्यादा कंप्लीट होता है, तभी वहाँ पर चिड़िया आती है। चिड़िया उसको बोलती है, अरे मकड़ी रानी, तुम यहाँ पर क्यों अपना जाला बना रही हो? तो वो कहती है, यहाँ पर तेज़ हवा चलेगी तो तुम्हारा घर ऐसे ही टूट जाएगा। इसलिए मकड़ी को जो है उसकी बात अच्छी लगी और उसके बाद जो है उसने वहाँ से भी अपना जो घर बनाना है वो छोड़ दिया। उसके बाद जो है एक पुरानी सी अलमारी रखी थी उस कमरे के अंदर, वो उस अलमारी के दरवाज़ा जो खुला पड़ा था उसके ऊपर जो है वो जाला बनाना स्टार्ट करती है। जैसे ही वो उसको आधा कंप्लीट करने को होती है, फिर से जो है वहाँ पर एक कॉकरोच आता है और वो उसको कहता है, अरे ये तो काफ़ी पुरानी अलमारी है, ये कल को बेच दी जाएगी तो तुम्हारा घर जो है फिर से यह टूट जाएगा और वो जो है यहाँ पर नहीं रहेगा। तो उसकी बात भी उसको अच्छी लगती है। लेकिन तब तक जो मकड़ी वो बिल्कुल हार चुकी होती है, बिल्कुल थक चुकी होती है। अब उसके अंदर हिम्मत नहीं होती कि कहीं और वो जो है जाला बना सके। लेकिन उसको भूख भी लगी होती है और वो भूख के कारण क्या हो जाता है, उसका बुरा हाल हो जाता है और वो निढाल होकर ज़मीन पर गिर जाती है। तभी पास में से एक चींटी जो है वहाँ से गुजर रही होती है, क्योंकि वो जो है ये सारा का सारा दृश्य पहले से देख चुकी होती है। तो मकड़ी उससे हेल्प के लिए बोलती है। तो चींटी जो है वो उसको बताती है कि तूने हमेशा क्या किया है, दूसरों की सलाह मानकर अपना कार्य अधूरा छोड़ा है। अगर तूने एक बार में ही अपना कार्य पूरा कर लिया होता तो अब तक तेरा घर बन चुका होता और उसमें कोई ना कोई मक्खी वगैरह फंस गई होती और जिसकी वजह से तुम अपना भोजन भी प्राप्त कर सकती थी। लेकिन तुमने दूसरे लोगों की बातों में आकर अपना पूरा का पूरा कार्य जो है वो अधूरा छोड़ दिया। इस वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। तो ऐसा ही हमारे रियल लाइफ में भी होता है। रियल सिचुएशंस में भी हम ऐसा ही फेस करते हैं कि हम अपना जब भी कोई काम स्टार्ट करने जाते हैं तो हमें सलाह देने वाले पता नहीं कितने लोग जो है हमारे आसपास आते हैं और वो अपनी सलाह जो है हमें देने लग जाते हैं कि हमें ऐसे कर लेना चाहिए, वैसे कर लेना चाहिए। और इस वजह से हम दूसरों की सलाह मानते मानते अपना कार्य अधूरा छोड़कर दूसरे कार्य पर फोकस करने लग जाते हैं, उनके द्वारा बोली गई बातों पर फोकस करने लग जाते हैं। ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। हम जब भी किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, मेनली यूपीएससी वगैरह के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हज़ारों बुक्स होते हैं, हज़ारों पब्लिकेशंस होते हैं। तो अगर हम किसी एक पब्लिकेशन से तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जो है हम उसको आधा पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद कोई और हमें सजेस्ट करता है, अरे इससे नहीं होगा, आप है ना वो वाली बुक्स पढ़ो, उससे हो जाएगा। तो हम अपनी पहले वाली बुक को पढ़ना छोड़ देते हैं, उसके बाद हम दूसरी बुक परचेज़ करते हैं, फिर उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही उसको आधा कंप्लीट करते हैं, उसके बाद कोई तीसरा इंसान आता है, वो हमें सजेशन करता है कि हम देखते हैं कि हाँ भाई, काफ़ी सारे जो सक्सेसफुल पर्सन हुए हैं या जो आईएएस बने हैं, जिन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है, तो उन्होंने ये बुक पढ़ी थी और इस वजह से उन्होंने ये वाली मैगजीन पढ़ी थी। तो हम उनको भी जो है इकट्ठा करनी शुरू कर देते हैं और हमारे पास जो है बुक्स का ढेर लग जाता है और हमें समझ नहीं आता है कि हम किस बुक्स को पढ़ें। और हम हर एक बुक्स को जो है पढ़ने में बिल्कुल क्या हो जाते हैं, खो जाते हैं। और जो हमारी मेन जो प्रिपरेशन थी, जहाँ से हम स्टार्ट करने वाले थे, जो मेन बुक जिसको हम पढ़ रहे थे, उसको पढ़ना छोड़ देते हैं। यही तो होता है हमारे साथ। इसी वजह से हम जो है अपना एग्ज़ाम भी क्रैक नहीं कर पाते हैं। हमारे लिए क्या अच्छा है? हमारे लिए अच्छा ये है कि हम एक बुक को 10 बार पढ़ें रादर दैन की 10 बुक्स को एक बार पढ़ें। क्योंकि आपकी एक बुक को अगर आप 10 बार पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको बिल्कुल डीपली नॉलेज आपको मिल चुकी होगी। लेकिन आप 10 बुक्स को एक एक बार पढ़ेंगे, उससे जो है आपके माइंड में हमेशा एक कन्फ्यूज़न रहेगी। आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। उस बुक में ये लिखा था, उसमें ये लिखा था, उसमें ये लिखा था। हम हमेशा एक कन्फ्यूज़न वाली स्टेट के
अंदर रहेंगे और जिसकी वजह से हमारा एग्ज़ाम जो है वो कभी भी क्रैक नहीं हो पाएगा। ये यूपीएससी के लिए नहीं है, ये बाकी चीज़ों के लिए भी है। आपकी डेली लाइफ में भी हम ऐसे काम करते हैं, हम कोई काम स्टार्ट करते हैं और हमें लगता है, हमें दूसरे लोग बोल देते हैं अरे ये काम सही नहीं है, इसमें तो ऐसे होता है वैसे होता है, पैसा चलता है, ये होता है, इसमें कोई सक्सेस नहीं है, तो हम उस काम को छोड़ देते हैं। फिर हम दूसरा काम स्टार्ट करते हैं, दूसरा व्यक्ति फिर उसके बारे में कुछ और बोलता है, फिर हम उस काम को भी छोड़ देते हैं। ऐसे लगातार हम पता नहीं कितने काम जो है अपनी आधी से ज़्यादा लाइफ तो इसी चीज़ में खो देते हैं कि हमें कौन सा काम स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है हमें एक सीख ये मिलती है कि हम जिस भी काम को स्टार्ट करें उसमें थोड़ा सा धैर्य रखें और उस काम में लगातार जो है आप प्रयास करते रहें, कभी न कभी इसके अंदर सक्सेस मिलेगी। क्योंकि आपने एक थॉट तो सुना होगा जो कि स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, अराइज अवोक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। यानी उठो, जागो और तब तक मेहनत करते रहो जब तक कि आपको अपना लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो स्वामी विवेकानंद के इन्हीं थॉट्स के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। बाय बाय।